हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट की आंसर की आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है, उसके रिगार्डिंग हम हर एस्पेक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सभी यूट्यूब चैनलों ने मजाक बना के रख दिया हुआ है। हर यूट्यूब चैनल का एक अलग ही थंबनेल होता है कि आंसर की रिलीज़ हो गई, अभी हमारी बात हुई, आज आंसर की आ जाएगी, इस तारीख को आंसर की आ जाएगी, जबकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। जबकि हम पुराने एनटीए के यूजीसी नेट के पैटर्न को देखें तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो उसके विद इन 5 to 7 डेज़ आंसर की आ जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक नहीं आई। उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, जो सोशोलॉजी का जो पेपर लीक हुआ है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है एनटीए का आंसर की को रिलीज़ ना करने का, क्योंकि उनको पता है अभी तक एक जो सॉलिड एविडेंस था वो नहीं था। अभी एक जो पेपर वायरल हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी रिस्पॉन्स सीट आएगी वो उसके साथ अगर वाकई ही पेपर लीक हुआ है तो वो मैच कर जाएगा और एनटीए की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनटीए इस असमंजस में है कि एक लूप होल ढूंढा जाए जिससे इस पूरी बात को डाइवर्ट किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने और एग्ज़ाम भी देखे, जैसे कॉमर्स का एग्ज़ाम देखिए, इंग्लिश का एग्ज़ाम देखिए, लगभग पीवाई की क्वेश्चंस पे ही पेपर बन के आ गया है और मोर देन 75 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो अपने आप में भी एक डाउटफुल बात है कि क्या वो पेपर भी अपने चहेतों को बताया गया था कि आप इसी पेपर को पढ़ो और ये पेपर आना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से एनटीए अब एक पूरी तरह से पेपर कंडक्ट करवाने में फेल हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद अब यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का पेपर लीक होता है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सिस्टम पे है, क्या हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां एक पेपर तक हम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। इस लेवल का करप्शन है और सोचिए क्या भविष्य होगा इस देश का आने वाले टाइम पे। और मैं इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूँ, उन्होंने दिसंबर की तैयारी स्टार्ट करवाना शुरू कर दी है, जबकि अभी तक हमारा जून का रिज़ल्ट नहीं आया, आंसर की नहीं आई और उसमें भी पेपर लीक होने की बातें आ रही हैं। और इन लोगों को अपनी बिजनेस की दुकानें चलानी है और बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है, जबकि सबको मिलकर इस बात को उठाना चाहिए कि अभी तक रिस्पॉन्स सीट और आंसर की क्यों नहीं आई। एनटीए को मेल्स करने चाहिए, एनटीए से बात करनी चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, पूरी तरह से एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। एक अटेम्पटेशंस के लिए 6 से 7 मंथ की तैयारी करनी पड़ती है नेट के लिए, और उसमें भी 8 से 9 घंटे बच्चे अपने डिवोट करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का हाल कि लास्ट में आपको पता चले आपका पेपर ही लीक हो गया है, कितना ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल होता है और कितना बच्चा डिप्रेशन में जाता है इस चीज़ को लेके। तो ये बहुत बड़ा मजाक गवर्नमेंट ने बना के रख दिया है, एनटीए ने बना के रख दिया है। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं एनटीए से बात करूं, मैंने उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स करे, लेकिन वहाँ पे कॉल्स पिक नहीं हुई और मैंने मेल भी किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी मेल्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को उठाएं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हमारे एनटीए की जो यूजीसी नेट की आंसर की है वो नहीं आई हुई है। और इसका सल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर ठीक है सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ ही है तो उस पेपर को रद्द किया जाए और बाकी जितने एग्ज़ाम हमारे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं उनकी रिस्पॉन्स सीट जारी कर दी जानी चाहिए और बाकी जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसे रिकंडक्ट करवाया जाना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई अपने विचार रखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।